आपकी पूजा होती थी, वहां एक नन्हा सा बच्चा वो 7 कोस के पर्वत की पूजा कर रहा है। महाराज आपकी पत्नी सास इंद्र ने कहा जाओ सामने
एक व्यक्ति भी सदमार्ग पर चलने लग जाए, 7 दिन की कथा सार्थक हो गई। क्योंकि शंकर जी कहते हैं नर सहस्र महु एक पुरारी को एक होई धर्म मृतधारी। हजारों में लाखों में एक ही निकलता है, लेकिन धीरे धीरे करके जिनकी समझ में जैसा आता जाता है वो धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा चलो, दावत बाद में खिलाएंगे, पहले एक बार थोड़ी मेहनत कर। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की, घोड़े वाले नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर तो दर्द दिल है, आखिर तो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, दाता भी नहीं है। सच्चा दरबार लगा है, दाता भी नहीं है। सच्चा दरबार लगा है, दाता भी नहीं है। सच्चा दरबार लगा है, ये दाता की महफिल है। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, करता है ये भजनों में खो जाऊं, भजनों में खो दुनिया दीवानी, देखी दुनिया दीवानी, देखी दुनिया दीवानी, देखी दुनिया दीवानी।
बिन मतलब की मस्तानी, बिन मतलब की मस्तानी, बिन मतलब रुख ना छोड़े, यहाँ नित नित नई कहानी। बिन मतलब रुक ना जोड़े, यहाँ नित नित नई कहानी। किस किस को छोड़ूं, किस किस को छोड़ूं बाबा, किस किस को अपनाऊं। श्याम के भजनों में खो जाओ। राम जी ने निमंत्रित किया, आ गए महात्मा जी। सीता जी ने पूरी तैयारी कर ली, पूरी तैयारी कर ली महात्मा जी को तृप्त करने की। तो जब पूरी तैयारी हो गई, महाराज भगवान राम ने अगस्त महात्मा के चरणों को धोया, आसन पर बिठाया। बिठाने के बाद सीता जी से कहा, अब आप ब्राह्मण को भोजन कराओ। इतनी व्यवस्था कर रखी थी कि पूरी अयोध्या भोजन कर जाए, लेकिन अगस्त जी पूरी अयोध्या का भोजन अकेले ही कर गए। अकेले कर गए। सीता जी गई दौड़ी दौड़ी, वो बंद हो गई। सीता जी गई दौड़ी दौड़ी राम जी के पास। महाराज, कैसा ब्राह्मण लेकर के आए हो आप? कौन से जन्म का बदला ले रहे? ये ब्राह्मण पूरी अयोध्या का भोजन कर गया और फिर भी कहता है और लाओ। सीता, मैंने तुमसे मना किया था, मत पड़ो ब्राह्मणों के चक्कर में। अब लो। महाराज, ब्राह्मण अतृप्त चला जाए तो पाप लगेगा, अपराध होगा। इसलिए ऐसा कोई तरीका बताओ जो ब्राह्मण पूर्ण रूप से तृप्त होकर के जाए। सीता जी से राम जी ने कहा, जाओ गणेश जी की पत्नियों को बुलाओ। अब दोनों रिद्धि सिद्धि आई। जो गणेश जी की पत्नी, वो भी भोजन बना बना करके थक गई, लेकिन महात्मा तृप्त नहीं हुआ। अब क्या करें? अच्छा, कुछ लोग होते डेढ़ हड्डी के, खाने में 40 खाने में
खाने में 40 पूरी, पता ही नहीं लगती 40 लगती, डकार जाती है। जरा सा पेट और पता ही नहीं लगता पेट में गए कि कोई और खा गया। ऐसे ही एक बार एक जगह भंडारा हो रहा था, भंडारा हो रहा था, एक आदमी दूर से आया और भंडारे की पंगत में बैठ गया। अब एक ही बात कहे, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब ये बार बार कहे, पत्तल परोसी गई, खाना शुरू किया, 4-4 पूरी एक ही बार में, पता ही न लगे परोसने वाला फिर रख जाए, लौट के आए तब तक फिर गायब, फिर रख जाए फिर गायब। और एक ही बात कहे, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का। परोसने वाला जब खींच गया, परसते परसते परेशान हो गया, बोले आप ये कहना बंद करो कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो बोले क्या कहें? बोले आप तो ये कहो बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का, बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का। पास में एक व्यक्ति बैठा था, वो व्यक्ति बोला अगर पेट में थोड़ी आहट न मिल रही हो तो बीच बीच में पानी पी लो। वो आदमी बोला बीच तो आए तब तो पानी पिए, अभी बीच ही नहीं आया। ऐसे ऐसे भी लोग खाने वाले होते हैं। तो अगस्त जी जब तृप्त नहीं हुई, राम जी के पास में सीता दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के कहा महाराज क्या बेइज्जती करा ही दोगे? राम जी ने कहा मना किया था। सीता जी ने कहा अब कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे ब्राह्मण तृप्त हो। बोले जाओ तुलसी के पौधे से एक पत्ता तोड़ लेना और महात्मा की थाली में रख देना। ठीक, आज तुलसी के पत्ते को तोड़ करके महात्मा की थाली में रखा। पत्ते का पान जैसे ही महात्मा ने किया, डकार आ गया। अब लाओ पानी। राम जी बोले महाराज जब भोजन इतना तो पानी कितना? महाराज भोजन तो हमने त्रेता युग में कराया, पानी हम आपको द्वापर युग में पिलाएंगे। जब हम कृष्ण बनेंगे तब हम आपको पानी का आपका ऋण उतारेंगे। सुबह ही राम कृष्ण बने, इंद्र ने पानी बरसाया और वही जल अगस्त महात्मा को बुलाया कि आपका जो जल उधार था उसका पान आपका। इस कारण से वृंदावन में एक बूंद जल नहीं गिरा। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी। बाल बालों ने कहा भगवान अब हमें बहुत सर्दी लग रही है, तो कृष्ण ने कहा जिस देवता की हमने पूजा करी उसी देवता की शरण में चलो, वही हमारी तुम्हारी रक्षा करेगा। सब इकट्ठा होकर के गोवर्धन भगवान की शरण में गए और अपने अपने हाथ से सबने भोजन कराया। गिरिवर भगवान ने
अपने हाथ से भोजन पाया, सभी ने प्रार्थना करी। आइए हम भी भगवान गोवर्धन को 2 शब्दों में प्रार्थना करें। हमारे भी ऊपर गृहस्थी का भार है, सो प्रभु आप इस गृहस्थी के भार को हमेशा उठाए रखें, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है। गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु। हेलो 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 श्री राधे, जय श्री राधे। जय जय। बोली श्री गोवर्धन भगवान की, बोली श्री द्वारकाधीश भगवान की। तेरी शरण गिरिवर, तेरी शरण, हाँ तेरी शरण गिरिवर, तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु,
कन्हैया के सहित भगवान गोवर्धन से प्रार्थना करी। कृष्ण ने कहा, कन्हैया बोले, गोवर्धन, भगवान ने हमारे कान में आए कि एक बात कह दी भैया। कहा कहीं? बोले हमारे कान में जी बात कह दी, अगर तुम सबको ज्यादा शीत सतायरी होए तो तुम सब मिलकर के मोकू उठाए लो। भगवान कृष्ण ने लीला ही में जैसे बरसात के महीने में कुकुर मुत्ते के वृक्ष को बालक सहजता में उखाड़ लेते हैं, ऐसे ही 7 वर्ष के कन्हैया ने उस 7 कोस के पर्वत को 7 दिन तक अपने दाहिने हाथ की इस छंगुली उंगली पर धारण करके रखा। बोलिए गोवर्धन धरैया भगवान की। ऐसे ही ये गोवर्धन पहाड़ क्या है? हमारे ऊपर, आप सभी के ऊपर गृहस्थी का जो पहाड़ है, ये उठाने वाला चलाने वाला कौन? बोले परमात्मा। लेकिन हम ये समझते रहते हैं कि हम चला रहे हैं। जैसे एक बार एक आदमी ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन में चढ़ने के बाद एक पोटली थी उसके पास बहुत भारी। अब चढ़ भी गया लेकिन पोटली ऐसे लेकर के खड़ा। एक आदमी ने कहा, भैया अब ट्रेन पे चढ़े आए हो, अब ये पोटली उतार के रख लो। वो आदमी बोला कि हम पूरा वजन ट्रेन पर नहीं रखना चाहते। अच्छा, अगर आप पोटली उतार के रख लो तब भी वजन ट्रेन पे, और सर पे रखे रहोगे अपने ऊपर खामोखा वजन लाते हो। तो केवल और केवल भाव चेंज करने की बात है। जैसे हम कह देते हैं ये हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये ऐसा भाव नहीं है। क्या भाव है? करने कराने वाला केवल और केवल कृष्ण है। हम तो जीवन भर केवल ये भाव पाले रहते हैं कि केवल हम। अच्छा एक बात बताओ, जब इस शरीर से आत्मा रूपी कृष्ण निकल जाता है तब आप किस काम के रहते हो? बोलो, किसी काम के। इसलिए केवल भाव रखिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, आपकी कृपा से सब काम हो रहा
दौलतों से कृपा से सब काम हो रहा यशोदा मैया ने 56 प्रकार के भोग कृष्ण को 9वें दिन लगाए। ये 56 प्रकार के भोग क्यों लगाए या क्यों लगाए जाते, ये कभी 56 प्रकार के भोग क्यों लगाए जाते हैं? क्यों भाई? लोग कहते हैं कि 56 प्रकार के भोग 56 प्रकार के भोग